शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस प्रशासन की बैठक और कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े कदम उठाए, जो योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल से काफी मिलते जुलते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। सड़कों पर नमाज या धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, ताकि आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। यह यूपी के लाउडस्पीकर रेगुलेशन की तरह ही है, जहां ना तो सड़क पर नमाज होती है और ना ही लाउडस्पीकर तेजी से गूंजता है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के माफियाओं के गुनाहों का पूरा हिसाब लिया। ऐसा ही बंगाल में भी होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि 2021 से 2024 के चुनावों के बाद दर्ज 1300 से ज्यादा मामलों की फाइलें खोली जाएं। जीडी यानी कि जनरल डायरी को एफआईआर में बदला जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अवैध हथियारों की रिकवरी और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई होगी। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को तेज करने के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों में बीएसएफ को सौंपने के आदेश दिए गए। इससे पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। यह यूपी के रोहिंग्या विरोधी और बीजेपी के नेशनल सुरक्षा एजेंडे से सीधा जुड़ा हुआ है, जो योगी के सख्त अवैध अप्रवासी विरोधी स्टैंड को दर्शाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लागू होंगी। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना 3.0 और अन्य केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से टीएमसी के 15 साल के केंद्र विरोध को खत्म किया गया। साथ ही सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 5 साल की छूट। यह उत्तर प्रदेश के डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी योगी की लीग पर चलने के साथ ही उनके जैसा दिखने, पहनने, ओढ़ने और योगी की तरह ही अपनी बात रखने पर फोकस कर रहे हैं। भगवा पटका और भगवा कुर्ते से आगे बढ़कर अब शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चेयर पर भी भगवा कपड़ा डाल लिया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए हैं। इसी दिशा में आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान बनाते भी दिख रहे हैं। वो नेता जिसे देखकर ही लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। अपराधी, माफिया गुंडों और घुसपैठियों पर शुभेंदु के बयानों को अलग से सुना जाए तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की छाप सीधे सीधे दिखाई देती है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास उन्हें भगवा पटका पहनाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी पैरों में पहनी चप्पल को साइड उतारते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाते हैं और उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो महाराज हैं, वो योगी हैं, संत हैं, इसीलिए उनका सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। तभी से दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर बातें हो रही हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु का स्वागत करते हुए उन्हें भगवा पटका पहना दिया। बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये दोनों तस्वीरें चर्चा में बनी रही। शुभेंदु योगी से इतने इंप्रेस्ड थे कि वो चाहते थे कि जिस तरह यूपी में योगी गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं, वही काम बंगाल में किया जा सके। चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सुनिए। जब शुभेंदु ने सत्ता संभाल ली है तो वो योगी आदित्यनाथ के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो लोग यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ को आत्मसात करना चाहते हैं। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर हार्ड लाइन लेकर वो अपनी छवि योगी आदित्यनाथ की तरह ही करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की तरह ही बंगाल को विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी भगवा और राष्ट्रवाद की लाइन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही फुल एक्शन मोड में हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हिमंता ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कड़े और बड़े फैसले लिए। हिमंता ने बीजेपी के घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक असम में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। असम सरकार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा सत्र की तारीखों की जानकारी दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे
इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। असम विधानसभा का सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को आयोजित होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। अगर यूसीसी बिल पारित होता है तो असम यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। चुनावी रैलियों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ऐलान किया था कि उनकी सरकार असम में यूसीसी लेकर आएगी। मित्रों, आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। असम में जो यूसीसी लागू किया जाएगा उसमें विवाह संबंधी नियम, लिव इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, संपत्ति संबंधी नियम और विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होगा। असम सरकार ने ऐलान कर दिया है कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में पहले से ही बीजेपी सरकार यूसीसी लागू कर चुकी है। असम के साथ बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनाने के 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करें। कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू होकर। बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिश्व शर्मा की त्रिमूर्ति वर्तमान में आक्रामक हिंदुत्व और प्रखर राष्ट्रवाद के पोस्टर बॉय के रूप में उभरी है। ये तीनों नेता बीजेपी की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने विचारधारा को लेकर बहुत स्पष्ट और मुखर है। योगी आदित्यनाथ जहां इस मॉडल के आइडियल हैं, वहीं हिमंता और शुभेंदु इसे अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।